हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ाने वाले आपको स्ट्रेट लाइन। सर ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन 11th का चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई सारा चैप्टर आता है, उसमें से एक स्ट्रेट लाइन भी आता है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या सर आप स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे? तो देखिए ऐसे ऐसे तो हम फोर्थ एक्सरसाइज डायरेक्ट पढ़ाने वाले हैं, आपका जो हर सवाल बुक से है, यानी पहले जहाँ तक क्लास में करा दी है उससे आगे, इससे पीछे का भी टोटल लेक्चर डाल देंगे। लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग से बताएंगे कि जो पहला क्लास भी पढ़ रहे होंगे और बेसिक भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे 10th में, तो भी उनको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला वर्ड जो एक आता है स्ट्रेट लाइन में, वो आता है स्लोप। क्या आता है? स्लोप। स्लोप किसको बोलते हैं? अगर कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, उसके tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से घड़ी के विपरीत दिशा में थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा को उस लाइन का स्लोप बोलते हैं और उसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाया, इसका स्लोप हो जाएगा tan 30 और इसका वैल्यू होता है 1/√3। उसी तरह से अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाया, इसका स्लोप हो जाएगा tan 45 और इसका वैल्यू होता है 1। लेकिन सर अगर 90 से अधिक बनाया, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री बनाया, तो इसका स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू tan 120 और इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60 माइनस tan 60। फॉर्मूला होता है, बार बार यूज आएगा। क्या क्या चीज आपको याद रखना है? तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ये भी याद रखना है आपको। और दूसरी याद रखना है ए के फार्मूला, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब समझिए कि ये माइनस tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। तो tan 120 का वैल्यू कितना आया? -√3। यानी इस स्ट्रेट लाइन का जो ढाल आ गया, स्लोप आ गया, वो कितना आ गया? -√3। अब समझते हैं आगे। कुछ कुछ फॉर्म है, आप एक तो और जान लीजिए, ऐसा आपको बार बार यूज पड़ेगा कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा। पहला लाइन का स्लोप m1 है, दूसरा का m2 है, दोनों पैरेलल है, तो इसका स्लोप इक्वल होगा m1 बराबर m2। क्यों? अगर कोई लाइन है, तो देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन है, चलिए हम फिगर खींच देते हैं दूसरा, देखिए एक्स एक्सिस, ये दो लाइन है, जो एंगल ए बनाएगा ना वही एंगल ए भी बनाएगा, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दो लाइन पैरेलल होगा ना, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एक और कंडीशन याद रखना है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, दोनों के लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। अगर किसी एक लाइन का स्लोप m1 मानते हैं, दूसरा लाइन का m2 मानते हैं, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब समझिए कि दो लाइन का प्रोडक्ट -1 हो गया तो परपेंडिकुलर, दो लाइन का स्लोप इक्वल हो गया तो पैरेलल। क्वेश्चन आएगा, सब आसान लगेगा। अब समझिए दो पॉइंट्स अगर देता है, तब इसका स्लोप का क्या होता है फार्मूला? x1 y1 x2 y2। इसका स्लोप का फार्मूला होता है y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। तो इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। इसे दो पॉइंट्स ऐसा दे दिया 2 4
39 और इसका स्लोप आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 9 बटा 2 माइनस 3 माइनस 5 बटा माइनस 1 इक्वल टू 5। 4 माइनस 9 2 माइनस 3 तो माइनस 5 बटा माइनस 1 इक्वल टू 5। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 पॉइंट दे देगा तो भी स्लोप निकाल लेंगे, एंगल दे देगा तो भी स्लोप निकाल लेंगे। 2 लाइन पैरेलल होगा तो M1 बराबर क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। और 2 लाइन परपेंडिकुलर होगा तो M1 इंटू M2 माइनस 1 होगा। कुछ कुछ और चीजें आपको याद रखना है। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहता है ना तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट रहता है ना तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तब ये 0 0 भी। कोई आपसे पूछ दिया कि बताओ तो 2 0 कहाँ पे होगा, तो आप बोल दीजिएगा तुरंत कि x एक्सिस पे होगा। कोई कह देगा 2 0, यही मान लेते हैं 2 0 है। कहता कि जो 0 3 क्या होगा, तो 0 3 कहाँ पे होगा? y एक्सिस पे होगा कहीं। x कोऑर्डिनेट 0 तो y एक्सिस पे, और y कोऑर्डिनेट 0 तो x एक्सिस पे। इसका उल्टा भी समझ सकते हैं। इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट है तो x एक्सिस पे होगा, इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट है तो y एक्सिस पे होगा। चूंकि x 0 है तो y के ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा, चूंकि y के राइट साइड x पॉजिटिव होता है और y के लेफ्ट साइड x निगेटिव होता है, लेकिन y एक्सिस पे x क्या होता है? 0 होता है। आपका सेम क्वेश्चन का पीडीएफ हम ग्रुप में हिंदी में भी डाल देते हैं। तो आप ये समझ गए कि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। अब चलिए, जो टॉपिक हमको पढ़ना है, जो एक्सरसाइज, उस पे पहले आते हैं, वो फॉर्म। लेकिन उससे पहले सर कौन कौन फॉर्म बता दिए हैं? 2 फॉर्म बताए स्ट्रेट लाइन का, ये दोनों को याद रखना है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन x1 y1 से पास करता है और इस लाइन का स्लोप m है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि इसमें एक पॉइंट पता रहता है, एक स्लोप पता रहता है। तो उसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे, वैसे ऐसा क्वेश्चन दे देता था। एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 माइनस 4 से पास कर रहा है और ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमको 2 चीज चाहिए इसमें, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट तो दे ले, स्लोप निकाल लेते हैं। m इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू √3। इक्वेशन क्या हो जाएगा? y प्लस 4 इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये फॉर्म भी पढ़ चुके हैं हम लोग। का क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। अगर कहता कोई स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है 4 माइनस 4 3 से, और ये जो है एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है कितना? 5 पाई बटा 6। अब देखिए रेडियन में दे दिया, तो रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं 5 गुने 180 बटा 6, 6 तेरी 18, 30 बचे 150। अब 150 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा सर? तो ये ना ट्रीगो में आप पढ़ चुके हैं, tan 150 tan 180 माइनस 30 बराबर माइनस tan 30। फिर इसका वैल्यू -1 बटा √3। क्या देख रहे हैं? स्लोप निकल गया, पॉइंट पता है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इंटू स्लोप, ये पढ़े है ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए, कभी कभी इसी में घुरा का क्वेश्चन कैसे देता जानते हैं? आपको एंगल यही दे देता,
और बोलता ना ये पॉइंट देता नहीं, बोलता आपको इस तरह से, ये लाइन जो है ना इसका y इंटरसेप्ट 4 है। इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस को जो है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 4 डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो चूंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और y कोऑर्डिनेट 4। तो ये पॉइंट्स पता चल गया 0, 4। चूंकि y एक्सिस पे है तो x 0 होगा। तब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता, तो देखिए तब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता y माइनस 4 x माइनस 0 इंटू स्लोप जो है इसे रख दीजिए -1/√3। घुरा घुरा कम दे रहे हैं। कभी कभी क्या करेगा कि आपको ये नहीं बोलेगा कि ये y एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब कहाँ पे कट कर रहा है। हमको दे देगा कि ये जो लाइन है ये जो है x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब x इंटरसेप्ट इसका 7 है। यानी x को 7 डिस्टेंस पे कट कर रहा है, 7 है, तो 7 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट कट करने का मतलब होता है ना कि वो पॉइंट x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 0 x माइनस 7, और स्लोप क्या आया था, -1/√3। ये पीछे जो पढ़े हैं हम लोग पिछला एक्सरसाइज उसको रिवाइज करा रहे हैं। यानी पहला फॉर्म बता रहा है, जब स्लोप दे दिया, पॉइंट दे दिया, स्लोप निकालना पहले सीख गए, फिर पॉइंट स्लोप दे देगा तो इक्वेशन निकालना सीख गए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी, क्योंकि पीछे का भी रिवाइज करा रहे हैं, पूरा एक्सरसाइज भी कराएंगे। उसके बाद पढ़े थे एक, उसका नाम था 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या था, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना था जो 2 पॉइंट से पास करता है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब क्या है ना कि आपको स्लोप नहीं देगा, दोनों पॉइंट दे देगा। उसमें क्या होता था, एक पॉइंट देता था, एक डायरेक्ट स्लोप दे दिया तो ठीक है, नहीं तो एंगल दे देता, तो एंगल से हम लोग स्लोप निकाल लेते थे। 2 पॉइंट से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। अरे स्लोप याद करने का तरीका बताए थे ना, वैसे ही y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। स्लोप ये भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, या स्लोप ना y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 भी लिखेंगे। दोनों सेम है। कैसे सर, इसमें से जरा माइनस कॉमन लीजिए ऊपर से, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। माइनस कॉमन लीजिए, x1 माइनस x2 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। तो कोई भी एक याद रखेंगे ही याद रखेंगे। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा, 2 पॉइंट्स फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है 1 3 से 2 4 से, इसका इक्वेशन बताइए। इसको सर x1 y1 मानेंगे, तो आप जनरली क्या है, जो पॉइंट स्टार्ट हुआ ना उसको x1 y1 मानिए, बाद वाले को x2 y2 मानिए। इसे किसी को भी मानेंगे, फाइनल आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1, y माइनस 3 x माइनस 1, और क्या पढ़े हैं y1 माइनस y2 3 माइनस 4 बटा 1 माइनस 2। क्या आंसर हो जाएगा इसका, y माइनस 3 y
-3 इक्वल टू -1 बटा -1, ये तो कट ही गया दोनों, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं। y-3 इक्वल टू x-1, एक साइड ले जाइए, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। x इधर से उस साइड लेगा माइनस वाई, और -3 उधर जाकर +3 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जो 2 पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो ये 2 फॉर्म पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन का। अब भी जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ऐसे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का टोटल क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, दोनों में कोई एक फॉर्म पे सेट रहेगा। मतलब या तो पहला फॉर्म पॉइंट स्लोप यूज कर लेंगे या 2 पॉइंट, इसी में पहला मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन जो है कुछ फॉर्म बन जाएगा इस फार्मूला से, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और कुछ बन जाएगा इस फार्मूला से 2 पॉइंट फॉर्म से, y1 माइनस वाई टू, x1 माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स वन। तो सर इसकी जरूरत क्यों पड़ गया? तो देखिए, आगे चल के आप पढ़ेंगे ना, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मानना हो ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही मानते हैं, तो आगे समझ में आएगा। अभी हम क्या करेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे उस फॉर्म से क्वेश्चन बनाएंगे, या साथ साथ कंपेयर में बताते जाएंगे, तो वो क्वेश्चन इसमें या इसमें कोई एक फॉर्म से भी बनते रहेगा। तो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m and y-intercept c is y equal to mx plus c। ऐसे कहिएगा तो हम प्रूव कर देंगे, लेकिन हाँ चलिए वो सबको तो क्लास में किए हुए हैं, इसको कर दे रहे हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालना हो, उस पर एक पॉइंट्स मान लेंगे हम लोग pxy। अब देखिए ये क्वेश्चन है बोल रहा है कि इसका स्लोप m है, और y इंटरसेप्ट c कहने का मतलब ना y एक्स स्क्वायर c डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए ये अगर थीटा एंगल बनाया ना तो ये भी थीटा होगा। और देखिए पॉइंट एक्स वाई है ना, इसका मतलब ये एक्स है और ये हाइट वाई है, और ये तो सी है, ये लेंथ भी क्या हो जाएगा सी, पूरा वाई और ये सी, बीच का पार्ट क्या हो जाएगा वाई माइनस सी, और ये एक्स है तो इसके पैरेलल ये भी क्या होगा एक्स होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा फार्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब P बटा B। tan थीटा को हम लोग स्लोप को m से डिनोट करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा क्या, y इक्वल mx इक्वल टू y माइनस सी, यानी y इक्वल टू mx प्लस सी। इसी को उलट कर लिख दीजिए, y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पर m क्या है स्लोप है, और c क्या है y इंटरसेप्ट है। तो समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन इस पे देखते हैं कैसा कैसा रहेगा। कुछ क्वेश्चन तो बड़ा आसान रहेगा, डायरेक्ट दे देगा कि m इसका 3 है और y इंटरसेप्ट 5 है, तो इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो पहले तो कुछ इजी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose स्लोप 3 और y इंटरसेप्ट 5। तो क्या फॉर्म पर है अभी हम लोग, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 5। इसका आंसर क्या होगा, स्लोप -1 है ना, तो y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू स्लोप एम एक्स प्लस सी, सी कितना है -3, प्लस के जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे -3।
सर आप बोल रहे थे कि पहले वाला दोनों में कोई एक फॉर्म से भी ये सब क्वेश्चन बनेगा। वो कैसे बनेगा सर? ये तो डायरेक्ट पुट कर दिए और बन गया। तो देखते हैं कि उस फॉर्म से क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए देखिए, आप ऐसा कि इसका ना स्लोप 3 है और y इंटरसेप्ट 5 है ना, यानी कि y एक्सिस को 5 डिस्टेंस पे कट करेगा। y एक्सिस को कहाँ पे डिस्टेंस से कट, किस डिस्टेंस पे कट करेगा? 5 डिस्टेंस पे। तो देखिए 5 डिस्टेंस पे कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y इंटरसेप्ट 5 है, यानी x 0 होगा, y 5 होगा। ये पॉइंट हो गया 0 5 और स्लोप कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। इक्वेशन क्या हो जाएगा? फिगर एक्चुअल बनाना जरूरत नहीं है कि लाइन सर स्लोप 3 है तो इधर से जाएगा इधर, वो सब सोचिएगा तो टाइम पास हो जाएगा। डायरेक्ट आपको स्लोप पता है, हमको पॉइंट पता हो गया। इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ए पर है तो फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जब स्लोप और पॉइंट पता हो, ये फॉर्म याद होगा ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस 5 इक्वल टू 3x। यही ना आंसर आया था, 3x प्लस 5, जो डायरेक्ट लिख दिए थे। mx प्लस c मतलब 3x प्लस 5। आगे देखिए, स्लोप नहीं देगा तो एंगल दे देगा। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और किसको कट कर रहा है? एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और 4 यूनिट पे कट कर रहा है, यानी सी का वैल्यू 4। और स्लोप कितना आ जाएगा? एम इक्वल टू tan 30 1/√3। क्या आंसर होगा? y इक्वल टू mx प्लस सी। और पहला फॉर्म से बनाते हैं तो क्या हो जाता है? पॉइंट 0 4। स्लोप पता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। उसको यूज करके भी इसको बना सकते हैं। प्लेन डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का यूज कर लेते हैं, उसी चैप्टर के फॉर्म से बनाते हैं। उस फॉर्म से तो पहले ही बनाए। अगला क्वेश्चन देखिए, सब कुछ सेम है, खाली एंगल बदल दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, मतलब 5 पाई/6 डिग्री से झुका हुआ है और कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है? 6 यूनिट्स ऑन द निगेटिव डायरेक्शन से कट कर रहा है ना, यानी सी का वैल्यू -6 हो गया। वाई इंटरसेप्ट को ही सी माने हैं यहाँ पे, तो सी आ गया -6। और एम निकाल लेते हैं, एम इक्वल टू tan थीटा। थोड़ा देर पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 5 180/6, 6×3 = 18। tan कितना डिग्री? 150 डिग्री। अब बताइए तो, m इक्वल टू tan 180 माइनस 30 माइनस tan 30 और इसका वैल्यू -1/√3। आंसर क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू -1/√3x। सी का वैल्यू कितना है? -6। यही आंसर हो गया। तो क्या देख रहे हैं आप कि एंगल दे देता है और y इंटरसेप्ट दे देता है, मतलब सी का वैल्यू दे देता है। इस क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड थोड़ा सा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले एक बार हाइलाइट्स में हम सब क्वेश्चन का करा देते हैं, फिर अपने क्वेश्चन सब बनते जाएगा आपका।
देखिए आगे भी क्वेश्चन जो दिया है ना, कभी-कभी एक वर्ड आएगा इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, उसका मतलब क्या होता है सर? वो बताइए। कोई भी लाइन एक मतलब दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो आप लाइन मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब दोनों सेम एंगल बना रहा है। बताइए तो ये 90 है और सेम सेम क्या बना सकता है? 45 45 बनाएगा तब ना 180 पूरेगा तीनों का सम। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो ये चूंकि 135 डिग्री होगा, हमको तो एंगल चाहिए जहां से कट किया उसके राइट साइड, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 135 डिग्री यानी tan 180 माइनस 45 माइनस tan 45। tan 45 का वैल्यू 1 तो -1, तो इसका स्लोप निकल कर आ गया हमको -1। तो देखिए लाइन ऐसे जाए या ऐसे जाए, दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। और कैसे लाइन जा सकता है सर? 4 क्वाड्रेंट है ना। देखिए इसके जगह पर अगर लाइन ऐसे जाता, कितना बनाता है? क्योंकि ये 90 है, तो ये 45-45 बनाता। तो यही तो कट कर रहा है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही एंगल तो होगा। क्या डिग्री? 45 डिग्री। m इक्वल टू tan 45, तो इसका वैल्यू 1। लाइन इस तरह से या इस तरह से जाएगा, मतलब दोनों इक्वली इंक्लाइंड, दोनों एक्सिस से इक्वल इंक्लाइन पर रहेगा, तो ये कितना बनाएगा? 45 डिग्री। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इसका 1 है तो इसका भी 1, तो इसका -1 है तो इसको -1, यानी टोटल मिला का क्या आंसर आया? +-1। यानी दोनों एक्सिस से अगर लाइन क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसका स्लोप आएगा +-1। क्या आएगा? +-1। तो उस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, फिर देखेंगे। कभी कभी कहेगा ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करने वाला लाइन का इक्वेशन बताइए। ये देखिए ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा तो एंगल कितना बनाएगा? 45 डिग्री। m इक्वल टू tan 45। चलिए ना इसको बताइए देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका है 5, दिखाइए दे रहे हैं। चलिए दोनों पहले करा देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose inclination is इतना। ये तो हम लोग कर लिए थे। अगला जो क्वेश्चन था तो क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट कितना? -2 फ्रॉम द y एक्सिस। तो चलो c का काम निकल गया। इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, तो उसका स्लोप याद रखना है, +-1। आंसर होता है, फार्मूला क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू +-1 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू -2। आंसर आएगा +-x-2। आप चाहें तो एक बार प्लस साइन ले ले, एक बार माइनस साइन, दोनों को एक साइड ले आए। एक था x-2 और -x-2, एक साइड ले आइए या यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करना है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर लाइन इस साइड से जाएगा आपका, ये दो को बाइसेक्ट कर दिया, किसको किसको? अरे, बीच से पास ही ना हो रहा है। चलो इस बार हो जाएगा, नहीं हो रहा है, चलो मान लो। ये बाइसेक्ट करेगा ना, पूरा 90 होता है तो ये कितना होगा? 45। तो इसका स्लोप क्या होगा? tan 45, इसका वैल्यू 1। और बताए थे ना कि तीनों मिक्स टाइप से, मतलब या तो एक पॉइंट स्लोप निकल जाए, या स्लोप और सी निकल जाए, या 2 पॉइंट, तीनों पे इक्वेशन कंबाइंड रूप से हम लोग लिखेंगे। तो ये पास कर रहा है ओरिजिन से। सर अभी वाला फॉर्म से बताइए ना, तो सी 0 हो जाएगा यहाँ, क्यों? ऊपर कट करता था पॉजिटिव, नीचे कट करता था सी निगेटिव, लेकिन ओरिजिन से पास कर रहा है तो सी 0। तो आंसर क्या होगा? y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0, यानी y इक्वल टू एक्स। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड फोर्थ भी तो होता है। इसको काटने वाला लाइन को भी देख लेते हैं।
तो देखिए ये क्या बनाएगा एंगल, तो देखिए ना ये हाफ हाफ पर काटेगा तो ये 45 आएगा, ये 45। लेकिन हमको स्लोप चाहिए जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बनाता है, वो एंगल, तो ये होगा 135 डिग्री। इसका स्लोप क्या होगा, tan 135। जस्ट निकाले हैं इसका स्लोप, m इक्वल टू -1, तो दो इक्वेशन निकलेगा, एक y इक्वल टू x, एक y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस सी जीरो, चूंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, y इक्वल टू -x। एक आंसर आया y इक्वल टू x, दूसरा का क्या आया y इक्वल टू -x। किसका इक्वेशन है, ये आपका ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर और कोई फॉर्म से इसको लिख सकते थे, हाँ देखिए ये पास कर रहा है ओरिजिन से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख लीजिए, y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, स्लोप कितना 1, क्या आंसर आया y इक्वल टू एक्स। पहले भी क्या आया था, y इक्वल टू एक्स ही आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा ना जिसमें 2 पॉइंट फॉर्म का भी सेटिंग बैठ जाएगा आपसे, इसमें थोड़ा मिक्स मिक्स क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम -1 5 मेकिंग एन इंटरसेप्ट -2 ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कट कर रहा है कहाँ, -2 पे, तो पॉइंट्स क्या होगा 0 - 2, और एक और पॉइंट से पास कर रहा है -1 5, तो -1 5 इधर होगा कहीं पे। एक्चुअल फिगर नहीं बनाना है, हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे कि y एक्सिस पे x 0 होता है तो 0 - 2 एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट से पास करिए रहा तो किससे, -1 5 से। 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन के इक्वेशन लिख देते हैं, लेकिन चलिए फिगर बनाइए दिए तो कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकाला जो -1 और 5 से पास कर रहा है और -2 y एक्सिस से कट कर रहा है, y एक्सिस से -2 कट कर रहा है तो पॉइंट होगा 0 - 2। 2 पॉइंट पता हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, इसी को x1 y1 मान लेते हैं, इसको ही मानते तो भी आंसर है, फर्क नहीं पड़ता सिंप्लीफाई करने के बाद। x माइनस x1, y माइनस 5, x प्लस 1, y1 माइनस y2, तो 5 प्लस 2 बटा -1 माइनस 0। ये आंसर हो गया y माइनस 5 इक्वल टू -7 x प्लस 1, y माइनस 5 इक्वल टू -7x माइनस 7। अगर वीडियो से बेनिफिट्स हो तो कमेंट जरूर करिएगा, जो कमेंट करेंगे ना तो हम डेली एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो जय दिन छुट्टी है, कितना छुट्टी मनाइएगा, कुछ काम वीडियो से चला लीजिए, फिर उससे आगे के पढ़ाई आएंगे तो पढ़ाएंगे, और जो वीडियो में पढ़ाएंगे उसको एक दिन ऑफलाइन में रिवाइज कर देंगे। तो y माइनस 5 इक्वल टू -7 इंटू एक्स प्लस 1, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन। अच्छा, अब कुछ नया कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही है। एक और चीज ध्यान रखना है, क्या कि अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन दे दे और इसका स्लोप पूछे, पहले तो एंगल देता था तब स्लोप निकालना सीखे, 2 पॉइंट देता है तब स्लोप निकालना सीखे, अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा तो स्लोप कैसे निकालेंगे। तो समझिए इसका फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन का जो स्लोप होता है -a/b होता है। इस लाइन का स्लोप क्या होता है, -a/b होता है। तो जैसे इस लाइन का स्लोप पता करना है, इस लाइन का स्लोप होगा -2/3, -a/b मतलब -2/3,
इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। उसी तरह से आपको अगर कोई कहे कि 4x प्लस 7y या माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका स्लोप बताइए। m इक्वल टू माइनस a बटा b माइनस a बटा b, तो ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 4/7। इस लाइन का स्लोप जो आ जाएगा 4/7 होगा। तो कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा सर, तो देखिए थोड़ा हाईलाइट देखिए। आपको कहेगा क्वेश्चन उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसका y इंटरसेप्ट 4 है, तो y इंटरसेप्ट 4 है यानी c बराबर हो गया 4, और एक लाइन के पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए c निकल गया 4, हमको m चाहिए। क्या चाहिए? m। आपको m कैसे निकलेगा? तो इसका स्लोप होता है माइनस a बटा b 3/2, और दो लाइन पैरेलल के लिए पढ़े हैं m1 बराबर m2, m1 बराबर m2। तो देखिए पहले वही समझ लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन पे आते हैं। इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन रहेगा ना, तो उसका स्लोप, इसका 3/2 है तो इसका भी 3/2 होगा। दो चीज ध्यान रखिए क्योंकि बार बार अभी पूछेगा। तो इसका स्लोप 3/2 तो इसका भी स्लोप 3/2 होगा। लेकिन अगर इसी के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पूछ दे, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, तो इसको उलट के माइनस लगा देते हैं। कैसे आता है हम बता देते हैं। पैरेलल के पूछे तो जो इसका स्लोप उसके पैरेलल लाइन का भी स्लोप वही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर रहेगा ना, तो इसको सोझे उलट करके साइन चेंज कर देंगे। ऐसा क्यों होता है तो समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है -1, और अब पहला लाइन है उसका स्लोप m1 माने हैं 3/2, m2 -1। अब m2 निकालेंगे तो ऊपर जाएगा ये टर्म, और ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो आ गया -2/3। तो एकदम याद कर लेंगे हमेशा के लिए, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना हो तो दोनों सेम ही होगा। ये 3/2 तो उसके पैरेलल भी 3/2, लेकिन परपेंडिकुलर के पूछे तो जो भी स्लोप इस लाइन के होगा उसको सोझे उलट देंगे और साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, पहले से माइनस रहता तो प्लस होता। तो ये याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा आपको, कहेगा, चलिए अब क्वेश्चन कुछ कराइए लेते हैं। फाइंड, ऐसा कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 3। 1 मिनट रुक लाइए, कुछ रिवीजन करा लेते हैं। 2 3 और परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका पहले स्लोप निकालते हैं, -a/b -4/5। इसका स्लोप क्या आएगा 5/4। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 5/4, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा y -3 x -2 और 5/4, 5/4। इसको उलट करके साइन चेंज कर देना। कभी कभी ये पॉइंट डायरेक्ट नहीं देगा, कहेगा ना कि उस लाइन का इक्वेशन निकालो जिसका y इंटरसेप्ट क्या है 4 है, तो y इंटरसेप्ट 4 है, तो या तो इसको इस फॉर्म से बना लो कि 0 4 से पास कर रहा है, तो y माइनस y1 x माइनस x1 स्लोप 5/4, या फिर y इक्वल टू mx प्लस c यूज कर देंगे। y इक्वल टू m तो निकला है ना 5/4 इंटू एक्स, सी कितना है +4। तो दोनों से आंसर क्या आएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम में आएगा। कभी कहेगा परपेंडिकुलर है, कभी कहेगा क्या पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, पास कर रहा है मान लीजिए 2 3 से, तो क्या है ना पैरेलल है, तो जब इसका स्लोप है -4/5 तो इसका स्लोप क्या आएगा -4/5, तो y -3 x -2 -4/5।
लेकिन कभी-कभी और घुरा देगा। ये मत देगा कि ये कि पॉइंट्स डायरेक्ट नहीं देगा, कहेगा इसका एक्स इंटरसेप्ट 5 है। एक्स इंटरसेप्ट 5 है यानी ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। एक्स 5 रहेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। एक्स पर वाई 0 होता है, वाई पर एक्स 0 होता है। इसका इक्वेशन क्या होगा सर? वाई माइनस 0 एक्स माइनस 5 इंटू कितना? -4/5। अब बारी-बारी से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो देखिए, देखिए क्या कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 2/3 फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी। बी तो -3 है, कटेगा 2/3 आ जाएगा। तो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। वो जो y इंटरसेप्ट 5 है, y इंटरसेप्ट 5 है ना, यानी 0 5 से पास करेगा। या आप ऐसा समझो C5 है, y इक्वल टू mx प्लस c। या फिर ये फॉर्मूला बना लो y माइनस 5 जो आपको इजी लगे, x माइनस 0 y माइनस y1 x माइनस x1 इंटू m होता है, m इंटू x माइनस x1। अब देखिए इसको गुना करके -5 को उधर ले जाएगा +5, तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इतना परपेंडिकुलर टू दिस। जब इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो देखिए इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का m1 मान लेते हैं, माइनस कुछ नहीं था 1 है, a बटा b। फॉर्मूला में माइनस होता है पहले से, इसीलिए यहाँ माइनस लगा, पर b तो माइनस था ही, तो 1/2 निकल कर आया। ये कितना निकल कर आया है? m1 1/2। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा -2। पॉइंट दिया है ना हमको 0 3। क्या हो जाएगा इक्वेशन? y माइनस 3 एक्स माइनस 0 इंटू स्लोप। स्लोप कितना आया इसका? 1/, परपेंडिकुलर चाहिए ना हमको, तो -2 है। स्लोप क्या है? -2। तो y माइनस 3 -2 एक्स माइनस 0। कोई दिक्कत? इस तरह के परेशानी फेस करते हैं वीडियो में ही कमेंट करेंगे आप लोग, या फिर बेनिफिट्स हो रही है वो भी कमेंट करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 परपेंडिकुलर टू दिस। ये तो सेम क्वेश्चन है, वहां 0 कुछ से पास कर रहा था और यहाँ 2 3 से पास कर रहा है। नहीं सर तब पर भी बनाइए इसको। अब देखिए अभी 2 3 क्वेश्चन रिपीट करेगा। 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। इसका स्लोप क्या होगा बुआ? -a/b। एक्स के बगल में ये होता है, y के बगल में b। तो इसका स्लोप 3/4। किस पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन? 2 3 से। 2 3 से। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 3 एक्स माइनस 2 y माइनस 3 एक्स माइनस 2। और इस लाइन का जो स्लोप आया है कितना आया? 3/4। तब जरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x माइनस 6। एक साइड ले जाइए, 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। -6 से +12 करेंगे ना तो ये +6 हो जाएगा। 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बोल दिया, तो चलिए 2 फॉर्मूला बताए थे वो भी समझ लीजिए। बताए थे
कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू के। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू के और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू के। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू के और y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू के। आपको ना थोड़ा घुरा कर देगा, है वो पैरेलल है लेकिन एक वर्ड क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 4 परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो देखिए ये 2 4 से पास कर रहा है लाइन, तो परपेंडिकुलर है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस के क्या है वो बताइए, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू के। एक्स कोऑर्डिनेट का है यहाँ पे 2। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर कहता कि 7 3 से पास कर रहा है, मतलब x 7 है और y 3 है, इस y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताइए। तो y एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा वो x एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। और x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू के। तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3। यही आंसर हो गया y इक्वल टू 3। तो ये जो क्वेश्चन दिया था आपको परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्योंकि x एक्सिस के परपेंडिकुलर तो y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के पैरेलल लाइन के इक्वेशन था x इक्वल टू के। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2। 10 नंबर का आंसर। जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पूरा कंप्लीट सी करेंगे। जो आप बैच में आप लगभग 2.5 घंटा में कंप्लीट होता, वो आपको वीडियो में कितना देर में लगभग कंप्लीट होगा ये बता दे रहे हैं। अभी तक 47 मिनट चला ना, 13 मिनट और चलेगा, लगभग 1 घंटा का वीडियो बनेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स इंटरसेप्ट -3 है। अरे भाई तो एक्स इंटरसेप्ट -3 यानी एक्स एक्सिस पर पॉइंट -3 0। सेम क्वेश्चन तो है, परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। 3x + 5y = 4, इसका स्लोप -3/5, इसका स्लोप 5/3। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y - 0 x + 3 और स्लोप क्या आ गया इसका 5/3। तो आंसर हो जाएगा 3y = 5x + 15, 5x - 3y + 15 = 0। एक साइड लेकर चल गया 5x - 3y + 15 = 0। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज फाइंड ए परपेंडिकुलर टू इतना पासिंग थ्रू। अच्छा देखिए मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला सबको पता होगा ना, कि x1 y1 और x2 y2 कि अगर ठीक मध्य में कोई पॉइंट निकालना है, उसका जो फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 2। 10th क्लास में ही पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना। y1 + y2/2, एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2। तो ये क्वेश्चन कौन सा नया चीज बोल दिया है, आपको ना पॉइंट डायरेक्ट नहीं दिया है, इस बार क्या किया है पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिया है 6 4 और 4 -2 और बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालें जो इस पे लंब है, इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है। 3x + 2y = 8 पे इसका स्लोप आएगा -3/2। इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा 2/3। उलट के साइन चेंज कर देते हैं और ये ए और बी के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेते ये है, ये बी है, इसका मिडिल पॉइंट क्या निकलेगा 6 + 4 10/2 5। 4 में से 2 घटाएंगे चूंकि हम लोग जोड़ते हैं, 4 - 2/2 तो कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन हम साइड में लिख के बताए थे 6 + 4/2
और 4 माइनस 2/2। ये कितना आ जाएगा? 10/2 5, ये आएगा 1, 5 1। पता चल गया हमको पॉइंट इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन का स्लोप भी पता है 2/3। क्या हो जाएगा इक्वेशन? y माइनस 1 x माइनस 5 इंटू 2/3, 2/3। कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज y इंटरसेप्ट -3। यारे भाई तो c या तो -3 यूज कर लो या कह दो कि 0 -3 से पास कर रहा है लाइन, क्योंकि y इंटरसेप्ट दिया है ना, तो y पे x 0 होता है। और क्या बोला है ना, एंड परपेंडिकुलर, इस बार जो पॉइंट दिया है -2 3 और 4 -5, इसमें परपेंडिकुलर है। इसमें क्या है? परपेंडिकुलर है। और सी कितना दिया है, मतलब y इंटरसेप्ट या फिर कहिए पॉइंट है 0 -3, कोई फॉर्म से बना लीजिए। तो इसमें परपेंडिकुलर है ना, पहले स्ट्रेट लाइन देता था उससे स्लोप निकाल लेते थे। इस बार दोनों पॉइंट दे दिया है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? m1 3 प्लस 5 3 प्लस 5 y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। 5 या 3 कितना? 8 बटा -6, तो -4/3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आएगा 3/4। ये हो गया -4/3, तो उलट जाएगा, साइन चेंज होगा, 3/4। 3 y1 माइनस y2, तो 3 माइनस माइनस प्लस 5 -2 -4, 8/-6 यानी -4/3, 3/4। इक्वेशन हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 0, स्लोप कितना है? 3/4। या तो डायरेक्ट इस फॉर्म को यूज करिए, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू m कितना है? 3/4 x प्लस c कितना है? -3। ऐसे भी देखिए ना, इस टर्म को उधर ले जाएंगे ना तो यही आंसर आएगा। किसी भी फॉर्म से बना सकते हैं आप। 14 नंबर देखिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इतना परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू इतना इतना। इतना तो दोनों सेम है क्वेश्चन है। 2 5, अब ये तो पढ़े हैं इसको। कहाँ से पास कर रहा है? -3 5 से। जो उससे और ये आसानी हो गया ना, पॉइंट तो दे दिया है। 2 5 -3 6, इसका स्लोप निकालिए। 2 5 -3 6, इसका स्लोप क्या होगा m1? इसका स्लोप हो जाएगा 5 -6, 5 -6, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 -1/5। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 5। इसका इक्वेशन क्या होगा? y माइनस 3 x प्लस y माइनस 5, y माइनस 5 x प्लस 3। स्लोप यूज कर लीजिए, कितना आया है? 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए सेक्शन फार्मूला भी ये यूज कराइए लिया आपसे। अब देखिए, अच्छा है ना कि सब टॉपिक रिवाइज हो गया। देखिए पढ़े हैं आप लोग, ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, 10th 11th सब में पढ़ना था। बी का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, और अगर P कोई पॉइंट है जो इसको m:n के रेशियो में कट करता है, तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला? mx2 mx2 प्लस nx1 nx1 बटा m प्लस n। mx2 प्लस
एन x1 बटा m प्लस n। y कोऑर्डिनेट लिखना हो m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो x कोऑर्डिनेट भी निकल गया और y कोऑर्डिनेट भी निकल गया। तो इसमें ना इसका यूज है, क्या कर रहा है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट इतना। तो चलिए परपेंडिकुलर कहा तो उसे स्लोप के लिए खाली बोला है। और क्या कह रहा है ना, कहता है जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, जो इसको 1:2 के रेशियो में कट कर रहा है। किस रेशियो में कट कर रहा है? 1:2 के रेशियो में, मतलब इधर वन साइड रहेगा, इधर डबल साइड रहेगा, तो दोगुना रहेगा। 1:2 के रेशियो में कट कर रहा है। तो भाई स्लोप तो हम तुरंत निकाल लेंगे। 0-3 बटा 1-2 -3 बटा -1 3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो गया? -3। नहीं 3 था ना, -1/3। उलट के साइन चेंज करना है। ये 3 आया तो इसके परपेंडिकुलर लाइन आ गया -1/3। अब समझिए ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा जो 1:2 के रेशियो में कट करता है। मान लेते हैं, मानना क्या, डायरेक्ट निकाल लीजिए यहीं पे। तो होगा क्या, रेशियो इधर का था, पॉइंट उधर के। 1:2 2 प्लस 2:1 2 बटा 1 प्लस 2 3। ये ना फॉर्मूला होता है। 1:3 3 प्लस 2:0 0 बटा 1 प्लस 2 3। तो ये आ जाएगा 4/3 और 1। पॉइंट्स निकल गया और स्लोप भी पता है। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बनाया ना। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप -1/3 इंटू x माइनस 1। y माइनस y1 स्लोप मतलब m इंटू x माइनस x1। फिर दोनों 1 कैसे लिखा गया? यहाँ पर क्या है, 4/3 है x1। y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो ये टॉपिक आपका था 20D। इसको पूरा बना लेंगे, 15 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। एक बार 2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद इसको बनाइए। बनेगा जरूर, ठीक है। वीडियो से बेनिफिट्स हो तो जरूर बताएं। ओके बाय।